मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे महाराजपुर विधानसभा सीट की। महाराजपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है? महाराजपुर की सियासी बिसात। इस बार कौन कौन से मुद्दे रहेंगे हावी? मध्य प्रदेश में 2023 चुनावी साल है। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 से 2023 के इस कार्यकाल का 4.5 साल बीत चुका है। साल खत्म होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है और इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए पार्टी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। 2018 के पहले बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले छतरपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2018 के पहले 6 में से 5 पर बीजेपी के विधायक काबिज थे, लेकिन 2018 में उलटफेर हुआ। 4 सीट पर कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 सपा के हाथ लगी। महाराजपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित है। 2008 में अस्तित्व में आई महाराजपुर विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ जनता ने पहली बार अपना विधायक निर्दलीय चुना, तो दूसरी बार 2013 में बीजेपी को और 2018 में जनता ने मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया। महाराजपुर विधानसभा से नीरज दीक्षित को कांग्रेस के टिकट पर जनता ने सिराखों पर बिठाया और चुनाव जिताया। छतरपुर जिले में आती है महाराजपुर विधानसभा। 2008 में अस्तित्व में आई विधानसभा सीट। इससे पहले बिजावर में आता था आधा हिस्सा। महाराजपुर विधानसभा सीट 2008 में पहली बार अस्तित्व में आया। इससे पहले इसका आधा हिस्सा बिजावर में था तो आधा चांदला में, और दोनों ही जगह ज्यादातर बीजेपी का ही राज हुआ करता था। इस सीट पर पहली बार जब चुनाव हुए तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया, तो मानवेंद्र सिंह निर्दलीय मैदान में कूद गए और चुनाव भी जीते। इसके बाद 2013 में चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने फिर सबको अचंभित किया और चुनाव के कुछ महीने पहले भाजपा ज्वाइन कर ली। 2013 चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते। इसके बाद 2018 में मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस से नीरज दीक्षित ने हरा दिया। महाराजपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,21,607, पुरुष मतदाता 1,18,275, महिला मतदाता 1,03,027, करीब 60% युवा मतदाता। महाराजपुर विधानसभा में जातीय समीकरण, ब्राह्मण समाज के 11,000 वोट, कुशवाहा समाज के 35,000 लोग, चौरसिया समाज के
16,000 लोग, लोधी समाज के 12,000, यादव समाज के 10,000, रैकवार समाज के 8,000, अहिरवार समाज के 35,000, प्रजापति समाज के 8,000, ठाकुर समाज के 5,000। साल 2018 के पहले छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। यहाँ कुल 2,21,607 मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा आबादी है। यहाँ तकरीबन 60% युवा वोटर हैं, जो इस बार के चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। वहीं जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा हरिजन समाज है, इसके बाद ब्राह्मण, कुशवाहा और यादव समाज। वहीं इस विधानसभा में कुशवाहा और चौरसिया समाज का जीत हार में विशेष भूमिका रहती है। महाराजपुर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 में निर्दलीय लड़े मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी के पुष्पेंद्र नाथ गुज्जर पाठक को 1,391 वोट से हराकर 19,413 वोट हासिल किए। साल 2013 में बीजेपी से लड़े मानवेंद्र सिंह ने बीएसपी के राकेश पाठक को 15,771 वोटों से हराकर 45,816 वोट हासिल किए। साल 2018 में कांग्रेस के नीरज दीक्षित ने बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को 14,005 वोटों से हराकर 52,461 वोट हासिल किए। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के नीरज दीक्षित यहां से विधायक हैं, लेकिन इससे पहले महाराजपुर बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। 1990 से लगातार बीजेपी यहां जीतती आ रही है। रामदयाल अहिरवार 1990 में यहां पहली बार बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए थे। इसके बाद वो लगातार 5 बार विधायक रहे। 2013 के चुनाव में तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर आई थी, जबकि बसपा यहां दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही थी। वहीं बीजेपी के मानवेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीते। क्या हैं स्थानीय मुद्दे? पान विकास निगम की मांग। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं। खेल मैदान की मांग। महाराजपुर में बस स्टैंड की मांग। स्थानीय तौर पर रोजगार की उपलब्धता। बुंदेलखंड के सक्षम इलाकों में आने वाले महाराजपुर में पान की अच्छी खेती होती है, जिसको लेकर पार्टियां चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी प्रकार की मदद नहीं की जाती, जिसको लेकर यहाँ के किसान बहुत नाराज हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के पानी की कमी के कारण आम लोग और किसान हर वक्त परेशान रहते हैं। किसान कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी मौसम सही होने के बावजूद भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न होने से किसान परेशान रहता है। हालांकि 112 गांव के लिए मौजूदा विधायक ने नल जल योजना के तहत 208 करोड़ की राशि सरकार से स्वीकृत कराई है, जिसका काम चालू हो गया है। ये काम पूरा होने के बाद यहाँ की जनता को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। मुद्दे है मैं पान में निगम होना चाहिए। जैसे शिवराज भैया जब ये कह गए थे, खाली झूठे आश्वासन मिलते हैं राजनीतियों द्वारा। और ये सारी बातें सर्वे हो जाती हैं, ये हो जाता है, कोई अनुदान नहीं मिलता है। आज लो यहाँ से कुछ राहत मिलना चाहिए, नहीं तो चुनावी का बहिष्कार किया जाएगा। लागत तो बहुत है, एक पारी की कीमत कम से कम 10,000 रुपया है, कोई लाभ नहीं मिलता है। अभी तक कुछ नहीं मिला, खाली झूठे आश्वासन मिलते हैं। बढ़िया का कहता काम आम बढ़िया अपना विकास हो रहा है, तो बढ़िया का वहाँ है
वो गिलाने समर्थन कहें उन्हें जो को भी चुनाव लड़ रहा हो जो अपने विकास का वहाँ क्षेत्र को बढ़िया ला यही कार्यक्रम चलो चला अच्छो प्रत्याशी चाहे जो जनता हाँ देखे ऐसे प्रत्याशी चाहने अपन है तो जनता की दिक्कत देखे समस्या देखें ऐसे प्रत्याशी बहुत चाहिए होगा करने चाहिए होना चाहिए कि ठीक ठाक हो गाँव में बढ़िया है सुविधाएं कहीं जो परेशानी है पानी नहीं है कहीं लाइटें नहीं हैं ये दिक्कत पड़ती है कहीं रोड नहीं है ये होना चाहिए। महाराजपुर विधानसभा में पान की खेती होती है। यहाँ के पान किसानों की मुख्य मांग है कि पान विकास निगम बनना चाहिए जिससे किसानों को लाभ होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पान विकास निगम बनाने की विधानसभा में घोषणा भी की थी, लेकिन अभी भी पान विकास निगम नहीं बना है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। हमारे नेता लोग आते हैं दुनिया भर के भाषण देते हैं ये करेंगे वो करेंगे करते कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पान निगम खोलने के लिए कह गए थे वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बताइए साल में हम क्या करें, यहाँ पान बिकते नहीं है, प्राकृतिक आपदा खाए जा रही हम लोगों को, हम क्या करें इस स्थिति में बताइए। हमारे नेताजी दुनिया के प्रवचन देते हैं कोई वादा पूरा करते नहीं है। अब तो हम यहाँ तक की करेंगे कि आंदोलन भी कर सकते हैं, ना कोई मतदाता मतदान करने जाएगा यदि ये पोजीशन रही तो। हमारे यहाँ पान निगम बनना चाहिए पहले तो सबसे पहले, और पान कृषकों को कुछ अनुदान होना चाहिए। बताइए कहाँ से वो अपना भरण पोषण करेंगे। पानों की बिक्री मंदी चल रही, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, कहाँ से अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमारे पान विकास के जितने भी किसान हैं इनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है कि उसमें पान विकास में मतलब कि इनको कुछ मिले। और इस बार कितने भी नेता आए वादे कर गए कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए इस बार ये है मांग हम लोगों की कि यहाँ छतरपुर ज़िले में महाराजपुर मलेरा में पान विकास निगम होना चाहिए। हमारे ये है कि महंगाई थोड़ी कम की जाए। हमारा पानों की खेती होती है, इसमें कुछ नहीं हम लोगों को मिलता है। इसकी महंगाई बहुत कम है, इसकी महंगाई थोड़ी बढ़े तब हम लोगों की पान की कृषि चले और चूल्हो चकिया की ये महंगाई कम होवे। पान विकास निगम तो यहाँ का मुख्य मुद्दा तो है, लेकिन इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता को लेकर यहाँ के रहवासी और युवा लगातार मांग करते रहे हैं। वहीं महाराजपुर में बस स्टैंड की मांग के साथ ही यहाँ खेल मैदान की मांग भी है और महंगाई भी यहाँ एक मुख्य मुद्दा है। महाराजपुर में विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है वर्तमान की, तो पहली तो है नगर की जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। भाई इसके पहले 5 साल पहले शिवराज सिंह जी आए थे महाराजपुर भ्रमण करने के लिए जन चेतना यात्रा लेकर, तो उसमें उन्होंने पान विकास निगम की घोषणा की थी कि महाराजपुर में पान विकास निगम बनेगा। और इसके बाद 5 साल पूर्ण हो गए हैं, शिवराज सिंह ने आज तक ना तो पान विकास निगम बनाया, ना ही पान काश्तकारों की किसी समस्या पे ध्यान दिया। महाराजपुर में मुख्य धंधा है पान की खेती। पान की खेती पे महाराजपुर के लोग तो निर्भर हैं ही, साथ में आसपास के देहात के मजदूर वर्ग के लोग भी यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं जिनका भरण पोषण होता है। विधानसभा के लिए तो कई मुद्दे हैं जो न सरकार पूरे कर रही है और न लोकल गवर्नमेंट पूरे कर रही है। भाई आज महाराजपुर का तालाब सूखा पड़ा हुआ है, इसके लिए जब चुनाव लड़ा गया था नगर पालिका का तो सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों ने वो अध्यक्ष ने वादा किया था कि तालाब भरने के लिए नहर का काम पूरा कराया जाएगा। आज तक नहर का काम अधूरा पड़ा हुआ है, 1 साल चुनाव हुए हो गए हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोगों का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है इस तरफ। यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए और जो लोग है इधर उधर से आते हैं वो देखते हैं यहाँ एक तो ये स्टैंड पर मुसाफिर खाना नहीं है वो होना चाहिए और लोग जो है पेशाब घर दूर जाना पड़ता है वो पास में होना चाहिए। इधर जो है विकास होना चाहिए। और क्या मुद्दे तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
महंगाई को कम करें। सिलेंडर के रेट आसमान में छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल सब कुछ के रेट बढ़ रहे हैं, और हमारा पान का धंधा है जो बिल्कुल डाउन हो चुका है, डाउन होने की कगार पर है। रोजगार को बढ़ोतरी की जाए, जो रोजगार की महंगाई हो, पान धंधा तेज चले। एक गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए और हर चीज़ महंगाई बढ़ती जाए तो सस्ते हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं बस। यही है कि सिलेंडर हम लोगों की हर चीज़ महंगी होती जाती है, खर्चा नहीं निकलता है सामान में, मतलब कोई आमदनी ज़्यादा है नहीं है, अपना खर्च चलाते हो, वो भी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर सामान का रेट बढ़ते जा रहा है, खाने पीने से लेकर हर चीज़। यहाँ की मुख्य ज़रूरत है बेरोजगारी। जो युवा रोजगार फिर रहे हैं, युवा लबार, इनको रोज़गार की ज़रूरत है। ये सब कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये परेशान है सभी लोग। सरकार रोज़गार देगी तभी ये कुछ कर पाएंगे। और नगर में जैसे अभी ये आवास योजना आए थे, प्रधानमंत्री जी की बहुत बढ़िया चल रही है, और नगर में विकास नगर पालिका करवा ही रही है। और क्षेत्र में तो ऐसा है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी को जनता चुनेगी, जो जनता की बात सुनेगा उसके ही पक्ष में जनता वोटिंग करेगी। मूड तो ऐसा है, सरकार को शिक्षित बेरोजगार जो घूम रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उनकी भर्ती जल्दी करना चाहिए, और शिक्षित लोगों को अगर नहीं दे सकते हैं नौकरी तो उनको रोज़गार के लिए कुछ ऐसी योजनाएं देना चाहिए ताकि वो अपने स्वयं का रोज़गार भी कर सके। मेन चीज़ तो यही है, हमारा सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहा है, उस पर फोकस पूरा। यहाँ के मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा यहाँ कोई भी जनता के हित में बड़े काम नहीं किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए और मूलभूत सुविधाएं सहित यहाँ जनता की कई मांग है। विधानसभा चुनाव होने के लिए कुछ ही महीने का समय है, और ऐसे समय में राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजपुर विधानसभा में, जहां पर महाराजपुर नगर में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर वर्तमान में विधायक है और सरकार है वह जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। जी भाई साहब, आपका सबसे पहले तो परिचय जानना चाहेंगे। अमित कुमार चौरसिया, महाराजपुर से। कितनी आपकी उम्मीदों पर यहाँ सरकार और जो विधायक हैं कितने खरे उतरे हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मूड रहेगा वोट करने को लेकर? जहाँ तक मेरा विचार है, नगर और प्रशासन को लेके हमारे जो विधायक जी रहे हैं, पिछले जो विधायक रहे हैं कभी उनका चेहरा देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी जो वर्तमान में विधायक हैं भैया नीरज दीक्षित, अगर 50 किलोमीटर के दायरे में है, अगर उनको सूचना मिल जाए और आप आम आदमी भी बुला दे तो वो आ जाएंगे, ऐसा है उनका स्वभाव। बाकी जो पिछले कई पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के राजनेता रहे हैं विधायक, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता था लोगों का। अभी कांग्रेस के विधायक हैं? अभी कांग्रेस के विधायक हैं और लगभग सभी पर भारी हैं। तो क्या यहाँ की अभी और ज़रूरतें क्या हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में सामने आएंगी? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है नगर महाराजपुर से पान विकास निगम। दूसरा, महाराजपुर में युवाओं के लिए खेल मैदान, सुसज्जित स्टेडियम की आवश्यकता है। इसी मुद्दों पर युवाओं के वोट मिलेंगे, ये आपको 100% में आज लिख के देता हूँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार चौरसिया। क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, महाराजपुर विधानसभा की जो ज़रूरतें हैं, और इस बार आप लोगों का वोट करने के लिए क्या मूड रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? अब हम लोगों का तो ये है कि विधायक जी का तो ये हाल है कि उनके पास इतने पाल रखे हैं उनने, है ना, तो सारी चीज़ें जो है वो उन्हें अपने अपने लोगों को दे रहे हैं। चाहे आप राशन पानी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, तो सब वो अपने अपने चाहते के लिए। पब्लिक का तो कुछ नहीं है, पब्लिक तो साली भटक रही है उनके पीछे। विधायक जी तो हमारे यहाँ से फ्लॉप हैं। यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं? यदि महाराजपुर विधानसभा की खास बात करें कि ये ज़रूरतें हैं, वो तो भाई साहब ने बोला है, जैसे कि पान अनुसंधान केंद्र है, या मेन समस्या पानी की रहती है यहाँ पे, है ना। जमाने से बोल रहे हैं कि वो पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी के मामले में, है। कोई नगर का जो है जब चल रहे हैं वो रोड जो जितने उसी में काम चल रहा है आदमी का, बाकी आदमी परेशान है पानी में। सड़कों को लेकर किस तरह से स्थिति है? नहीं, सड़क वगैरह और तो सब बढ़िया है। सरकार का जो है विकास तो सरकार कर रही है ना, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है।
आप किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी भी देहात में चले जाओ, आप कहीं आपको किसी प्रकार की कोई जर्किंग नहीं, बेहतरीन रोड डल गए हैं, हर चीज़ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? इंद्रपाल सिंह राजावत, मंसवारी यार्रा। इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या है? इस बार में क्या होना है, तो विधायक जी हैं अपने जातिवाद फैलाते हैं, ब्राह्मणवाद। इस बार जनता न्याय करेगी, जो नया होगा पद के लिए, भाजपा या कांग्रेस कोई भी हो, अच्छा हो प्रत्याशी, वो प्रयास करेगा, अच्छे वोट मिलेंगे उसको, विकास करेगा, उसको वोट मिलेगा। जब तक मोदी है। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ चौरसिया। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस बार? यहाँ तो यही है कि अपना मैदान बन जाए, VIP विकास के लिए खेलते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ विकास हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो यही होता है कि अपना देखा और चलते बने, और कोई नहीं दिखता इधर तो दिखता है केवल अपना देखो और चलते बनो, और कोई मतलब नहीं। रोजगार को लेकर किस तरह की स्थिति? रोजगार तो किसी को है ही नहीं है, रोजगार तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देते हैं, केवल रोजगार तो मतलब ही नहीं है कोई। रोजगार तो अपने गाड़ी के। विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, युवाओं का क्या मन रहेगा? अब ये आदमी तो ये देखते हैं कि जिसको अपना देखा उसी को दे दिया, लेकिन अब जो नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे अगली बार हुआ तो इस साइड का तो कोई ने देखा ही नहीं है, आदमी की वोट किसी को दिया, जीता कोई है, ऐसा हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। ये तो हुई जनता की बात, लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित दावा करते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वह पूरे किए हैं। चाहे बिजली के क्षेत्र की बात हो या फिर सड़कें, सामुदायिक भवन और पार्कों का निर्माण, हर काम उन्होंने अपनी जनता के लिए किया है। लगातार 4.5 वर्ष से विधानसभा क्षेत्र में जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए। चाहे वो पावर हाउस हो, हमने एक कुर्राहा के पास पावर हाउस बनाया, एक हरपालपुर क्षेत्र में अमा इमलिया के बीच में पावर हाउस बनाया। कई रोडें जहां आज तक रोडें नहीं थी, कई ऐसे गांव थे कि जहां पहुंच नहीं पाते थे, ऐसे हमने 4-6 रोड गांव के कंप्लीट कराए। कई जगह हेडपम्पों, पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हेडपम्पों की व्यवस्था की। कई ऐसे कार्य हैं जो हमने किए हैं, चाहे वो पार्क हों, चाहे सामुदायिक भवन हो, रोड हों, कई गांव में CC रोड, सामुदायिक भवन, सब जो हमारी मांगें आई थी गांवों से, जो घोषणाएं हमने चुनाव के पहले जब उनके बीच पहुंच के की थी वो हमने पूर्ण की। और इसी तरह लगातार आगे भी जो क्षेत्र की विशेष मांग होगी उसको हम पूर्ण करेंगे। हरपालपुर में सबसे बड़ी समस्या पानी की आती थी, जहां पर 22.5 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत हुई है, जो धरातल पे है। कुछ दिनों बाद लोगों को भरपूर तरीके से पानी मिलना, स्वच्छ फिल्टर का पानी मिलेगा। हालांकि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मणिकांत चौरसिया नीरज दीक्षित की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में सिर्फ दलाली हुई है और कांग्रेस के विधायक के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विधायक बनने का दावा किया है। क्या विकास कार्य उनके किए गए हैं तो खुद बता देंगे। कौन से विकास कि तोरण द्वार पंचायत में बनवाना ये विकास नहीं कहलाता है। विधायक जी के द्वारा पूरे विधानसभा में सिर्फ तोरण द्वार बनवाए गए हैं और इसके अलावा वो विकास बता दें कि उन्होंने कौन सा विकास किया है। ये तोरण द्वार में आपने अपना नाम लिखवा दिया, नीरज दीक्षित विधायक तोरण द्वार, ये विधायक नहीं होता है। जनता से जुड़े हुए काम होते हैं, सामाजिक भवन होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गांव-गांव में लोग उसका उपयोग कर सकें या जनहितकारी योजनाएं शासन की पहुंच सकें गांव में, तो वो कहलाता है कि ये हमने कार्य किया है। बाकी उनका कोई कार्य ऐसा नहीं रहा है। 1.5 महीने में सिर्फ दलाली उद्योग चला है और कुछ नहीं चला है। विधायक के कार्य को सबने देखा था कि यहाँ पे केवल दलाली का उद्योग चला है और कोई उद्योग यहाँ पे नहीं चला था। सरकार बनने के बाद एक उद्योग स्थापित हुआ था, ना कि कोई मुख्यमंत्री और विधायक बना था यहाँ पे। तो ये सब क्रियाकलाप रहे हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के माहौल पक्ष में है और 2023 में निश्चित भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीतेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे अब दावेदारों की दावेदारी भी देखने को मिल रही है।
महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस से टिकट के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए इस बार भी बहुजन समाज पार्टी मुश्किलें बढ़ाएगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। हालांकि महाराजपुर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जीत हार का मुकाबला होता है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है तो मतलब ये मान लीजिए कि बड़ी संख्या में कई दोनों ही पार्टियों खासतौर से कांग्रेस और भाजपा से बड़ी संख्या में लोग दावेदारी में जुटे हैं। जगह जगह अपनी वॉल पेंटिंग या अपने प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी का मतलब स्पष्ट चेहरा भी सामने खुलकर नहीं आया है जो अच्छी मतलब मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कर सके। वहीं महाराजपुर विधानसभा में देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र महाराजपुर और ख़ासतौर से गढ़ी मलहरा, यहाँ पे पान के किसान बड़ी संख्या में हैं। तो काफ़ी समय से उन लोगों की मांग रही है कि पान का मुद्दा चुनाव के समय पे हावी होता है, तो उनका मानना है कि उनके लिए पान विकास निगम का गठन किया जाए ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। इसके अलावा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के हरपालपुर हुआ और ये नौगांव और गढ़ी मलहरा महाराजपुर, तो यहाँ पे शिक्षा और रोजगार ये दोनों मुद्दे भी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार ये मुद्दे भी हावी रहेंगे चुनाव में। कुल मिलाकर महाराजपुर की सियासत की बिसात में राजा से लेकर प्यादे तक सभी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अब देखना होगा कि राजनीति के इस खेल में कुर्सी हासिल कर कौन राजा बनता है और कौन प्यादा साबित होता है, और जनता किसे अपना विधायक चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट।